नमस्कार दोस्तों, आज जन्म कुंडली की बात ना करके आज मृत्यु कुंडली की बात करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो में शामिल होइए मेरे साथ और आनंद लीजिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। इसका मृत्यु कुंडली दरअसल जन्म कुंडली की तरह मृत्यु कुंडली बनाई जाती है, जिसमें मृत व्यक्ति का मृत्यु के पश्चात की गति देखी जाती है। मृत्यु कुंडली में सूर्य और गुरु की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मोक्ष भाव होते हैं हमारे चौथा, आठवां, 12, ये भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा भाव मृत्यु के पूर्व का समय, आठवां भाव मृत्यु का समय एवं 12वां भाव मृत्यु के बाद के समय को दर्शाता है। सूर्य यदि राहु शनि के साथ हो या छठे 12वें में भ्रमण कर रहा हो, तो इसका मतलब व्यक्ति की आत्मा सही मार्ग से भटक गई है। 8वें भाव में सूर्य चंद्र हो तो अर्थात मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होगी। 8वें भाव में गुरु बुध शुक्र भी हो तो देवलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह गुरु बुध और शुक्र जो हैं वो सौम्य ग्रह होते हैं, देव ग्रह कहलाते हैं। 8वें भाव में मंगल हो तो व्यक्ति पुनः धरती पर आता है। और 8वें भाव में शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी हो तो व्यक्ति नीच योनि में जन्म लेगा। नीच योनि का मतलब यह है कि कम तर जगह या तो जहाँ संघर्ष होता है, जहाँ जैसे कि आमतौर पे आम आदमी जीता है, यानी कि कहीं ना कहीं कमी होती है जीवन में, उसी को नीच कहा जाता है। और शुभ ग्रहों का चौथे, 8वें, 12वें से संबंध हो, यानी कि शुभ ग्रहों का मोक्ष भाव से संबंध हो, तो अगला जन्म संपन्न अथवा अच्छे घराने में होता है। 12वें भाव में बृहस्पति केतु हो तो मोक्ष मिल जाता है। शर्त है शनि की दृष्टि 12वें भाव में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है हमारी जन्म कुंडली के द्वारा ये मृत्यु के पश्चात, जैसे हमारे कभी माँ, अम्मा, बाबा, ताऊ, बुजुर्ग हमारे घर के जो भी हैं, वो जब अपने देह छोड़ते हैं तो उस समय को नोट किया जाए, तब आप जान सकते हैं इस सूत्र के अनुसार कि उनकी गति कैसी गई होगी। और आप ये भी हिसाब लगा सकते हैं कि उनका जीवन पे अगर आपने शोध किया हो कि कैसा उनका जीवन था, कैसा उनके विचार थे, कैसा कर्म था, उससे भी आपको समझने में काफ़ी बल मिलेगा। साथ में ये ग्रहों के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। और अब रही बात, ये भी कह सकते हैं कि जिसने मृत्यु के बाद कोई लौट कर आया नहीं, जिसने बताया नहीं, तो कैसे कह सकते हैं ये बात सही है गलत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसी सोचता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर मैंने थोड़ा और गहराई से सोचा कि सारी बातें ज्योतिष की, कि एक अच्छे ज्योतिष के अनुसार अगर सारी बातें ज्योतिष की व्याख्या की जाए तो वो फिट बैठती हैं। लगभग हर क्षेत्र में अगर सटीक समय हो आपके जन्म का, तो वो सब बातें सही बैठती हैं। तो बल पड़ता है इस बात को लेकर कि जब ये सारी बातें सही होती हैं, तो फिर मृत्यु के पश्चात की जो गणना है, जो सूत्र बताए गए हैं, उनमें भी कहाँ गलती हो सकती है। हर्ज क्या है इसमें? अगर वो सही है तो ये भी सही होना चाहिए। खैर दोस्तों, अब ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी आत्मा है, अपने अपने चैतन्य है। अपने विवेक के विचार के द्वारा हम इसका फल जैसा भी लेना चाहें ले सकते हैं। खैर, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मुझे उम्मीद है कुछ अलग हटके होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, ताकि हमको आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे और हम ज्ञान अर्जित करके ज्ञान शेयर करते रहें हम आप सभी दोस्तों के साथ। यही मेरी इच्छा है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सब्जेक्ट कैसा लगा, क्या इस सब्जेक्ट पर और आगे भी कभी वीडियो बनाई जाए या नहीं। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। बस आज यहीं तक। जय श्री राम।